खान साहब पर जज साहब पूछे कि क्या गोली मारने का इल्जाम है, तो नो। गोली चलाने का इल्जाम है, तो नो। किन पर है गोली चलाने का, तो बॉडीगार्ड जो था उसके ऊपर, गार्ड के ऊपर था। किसी को गोली लगी तो आंसर ही नो। तो भाई गोली चलाने का आरोप है गार्ड पर, गोली लगी नहीं किसी को, तो खान साहब पर कैसे केस बनेगा? यही सब जज साहब बोले कि नहीं इसमें तो इनके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता, चलिए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स आने दीजिए, हम जरा देख लें। खान साहब के साथ कोई नई बात थोड़ी हो रही है। अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनके पड़ोसी से पूछिएगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होगा। ईर्ष्या द्वेष तो जलन सबको होता है। अभी रोशन आनंद जी हैं, रोशन आनंद जी के गाँव में जो उनका रिश्तेदार इधर उधर के लोग होंगे, वो मजा ले रहे होंगे कि ठीक है, क्योंकि अपने मेहनत के बदौलत रोशन आनंद ने अपना नाम बनाया, अपने मेहनत के बदौलत खान साहब ने अपना नाम बनाया। रोशन और खान जी के केस में एक बहुत बड़ा अंतर है। रोशन के केस में एक व्यक्ति घायल है, तो उनका नेचर को मंगाना था, इसलिए उन्होंने बेल नहीं दिया। खान साहब पर जो केस हुआ उसमें कोई व्यक्ति घायल नहीं है, किसी को गोली लगने या चोट लगने का कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है खान साहब को जो एंटीसिपेटरी बेल में। लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सेम धाराएं हैं लगभग रोशन सर पर भी, खान सर पर भी। तो रोशन सर की याचिका क्यों खारिज की गई, जमानत याचिका क्यों खारिज? रोशन जी का गिरफ्तारी जो हुआ है वो आनन फानन में और जल्दबाजी में गिरफ्तारी हुई है। तो उसको रोशन को यादव कर दिया, खान को मुसलमान कर दिया। आज तक अब कुछ दिन में अब्दुल कलाम आज होते तो उनको भी लोग खान की तरफ, मुसलमान की तरह देखते। ये देश की तो ये अब मूर्खों का शासन है, बहुत ज़्यादा कुछ आप कह नहीं सकते हैं। खान साहब ने कोई अपराध नहीं किया है, कोई चोरी नहीं किया है, कोई डाका नहीं डाला है। वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाने में कहते हैं कि अपना उनका अवसर था, काबिल आदमी थे, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी वो अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त किया। अब उनका आलोचना क्यों कर रहा है अधिकतर लोग? ईर्ष्या, बस द्वेष, जलन, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं। वो कोई चोरी थोड़े किए हैं, डाका थोड़े डाले हैं। अरे भाई उनके इंस्टीट्यूट पर अभी क्या एलिगेशन, व्हाट इज एलिगेशन अगेंस्ट खान साहब? कि भाई इनके इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ, उस टाइम में बॉडीगार्ड ने फायरिंग किया, दिस इज एलिगेशन। तो इसमें उनका कौन सा ऐसा विलेन वाला चेहरा आ रहा है जिस चेहरे को लोग ये दिखा रहा है? अब रोशन आनंद जी का है, रोशन आनंद जी भी बहुत बेहतरीन टीचर है। अब उनको ऐसा पत्थरबाजी हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर की बात हुई, उसमें रोशन आनंद जी को जेल कैसे भेजा जा सकता था? तो प्रशासन की ये चूक है कि दोनों के बीच में ये तनावपूर्ण स्थिति, तो ऐसा क्यों किया गया? इतना हाई वोल्टेज बनाया गया। खान साहब का जो बेल मिला है वो सेशन न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल से, और इनका जो आज सुनवाई हुआ मजिस्ट्रेट जिनको बहुत कम पावर है, तो इनको पावर ही नहीं था, तो इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज के पास इनको हम भेज रहे हैं, यानी मैंने वहाँ रिजेक्ट किया, आप वहाँ जाइए। वहाँ जब जाएगा तो निश्चित तौर पर इनको बेल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, खान सर और रोशन आनंद सर के केस में आज देखा गया कि सिविल कोर्ट में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया, लेकिन उसी केस में रोशन आनंद सर की जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दी गई है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि रोशन सर को बेल कब मिलेगा, रोशन सर जेल से बाहर कब आएंगे, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर केस देखा आपने दोनों का? जी आपको मैंने पहले भी बोला था आपके चैनल पर, हमने चूँकि वो खान जी भी और वो रोशन आनंद जी से भी हमारी गहरी मैंने संबंध रहे हैं दोनों के साथ। तो केस के मामले में हमने कहा था कि चूंकि दोनों को जब जानते हैं आप, तो दोनों पक्ष को जब जानते रहे तो केस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए एज ए एडवोकेट। अच्छा सर, एक ही केस में आज खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई, लेकिन रोशन आनंद सर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई, ऐसा क्यों? देखिए आपको मैंने डे 1 से ही कहा था कि इसमें जो केस हुआ है तो ये दरोगा जो होता है जिसको थाना अध्यक्ष बोलते हैं, उनका फंक्शन होता है कि जो कंटेंट्स लिखा गया है उसके आधार पर एफआईआर का धारा लगना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हमें आए और हमारे पर्स से पैसा निकाल लिए, तो 379 है चोरी का, उसमें आप 376 रेप का लगा दिए, तो ये अयोग्यता दिखाता है कि वो कंटेंट्स बता रहा है चोरी का, लेकिन धारा लगा दिया रेप का, तो गलत हो गया, टैली नहीं किया। ठीक उसी तरीके से आरोप जो लगे थे खान साहब पर, वो आरोप क्या है कि इनके अंगरक्षक ने फायरिंग किया। तो इसका मतलब क्या है कि आर्म्स लेके अगर माने विदाउट लाइसेंस यदि कोई आर्म्स लेके चलता है तो आर्म्स एक्ट लगता है। फायरिंग किया, किसी को लगा नहीं, इंजरी रिपोर्ट नहीं था, तो 109 जिसको 307 कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, वो सेक्शन लगना ही नहीं चाहिए था। इसी बात पर कोर्ट तुरंत कन्विंस, मैंने उसी दिन कहा था कि खड़ा होना इसमें कोई काबिलियत की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर यदि जज साहब को यदि ये बात बता देगा कि हुजूर इसमें ना कोई इंजरी रिपोर्ट है, इसीलिए उन्होंने प्रथम दृष्टया कहा कि नहीं ठीक है बेल, इसको हम अभी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हैं। कि ऊपर से ही देखने से लगता है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं हो। क्या है सर? इसलिए कि मैं वही कह रहा हूँ कि 109 जो लगेगा, तो जब तक किसी पर जान मारने के नियत से हमला नहीं होता है तब तक 109 नहीं लगेगा। तो वो केवल फायरिंग की बात बताई गई है, किस पर फायरिंग हुआ, किसको लगा, उस एफआईआर में वो चीज़ है ही नहीं। एक वीडियो के आधार पर कि नहीं वहाँ पर फायरिंग करते हुए देखा गया, नंबर 1। नंबर 2 सेल्फ डिफेंस में भी यदि वो किसी को किया जाए, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं ना पक्ष में खान साहब का ले रहा हूँ और ना ही मैं रोशन आनंद जी का ले रहा हूँ। ये जो है प्रशासनिक तौर माने के स्तर पर
समुचित धाराओं का जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और यही बात क्वैसिंग में जब जाएगा पटना हाई कोर्ट में ये मामला, तो तुरंत में ये क्वैस हो जाता है। इसीलिए कि भाई ये एक भी इंग्रेडिएंट जो होता है, इंग्रेडिएंट का मतलब जैसे शरबत बोलते हैं, तो पानी और चीनी का यदि मिश्रण हो जाए, घुल जाए तो शरबत हुआ, नहीं तो पानी अलग हो गया चीनी अलग, नाम होता है। तो अगर शरबत का कंटेंट्स देखेंगे तो चीनी और पानी की मात्रा होती है, तो हम लोग इंग्रेडिएंट उसको कहते हैं। ठीक उसी तरीके से कोई भी धारा लगाने के लिए इंग्रेडिएंट होना चाहिए। तो इंग्रेडिएंट का मतलब कि जान मारने का नीयत से होना चाहिए, हमला होना चाहिए, इंजरी रिपोर्ट, इंजरी कुछ होना चाहिए। समटाइम्स 307 में इंटेंशन का बड़ा महत्व है। इंजरी नहीं भी है तो इंटेंशन बड़ा महत्व होता है कि मारा तो जान मारने का इरादा था कि नहीं, किस नियत से मारा। तो यहाँ पर डिफेंस में जो लिया गया उसमें एक ही लाइन में बोला गया कि हुजूर एक तो स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, जनरल एंड ओमनिबस एलिगेशन है। स्पेसिफिक एलिगेशन की खान साहब पर जज साहब पूछे कि क्या गोली मारने का इल्जाम है, तो नो। गोली चलाने का इल्जाम है, तो नो। किन पर है गोली चलाने का, तो बॉडीगार्ड जो था उसके ऊपर, गार्ड के ऊपर था। किसी को गोली लगी तो आंसर ही नो। तो भाई गोली चलाने का आरोप है गार्ड पर, गोली लगी नहीं किसी को, तो खान साहब पर कैसे केस बनेगा? यही सब जज साहब बोले कि नहीं इसमें तो इनके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता, चलिए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स आने दीजिए, हम जरा देख लें। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर, फुटेज पर बहुत ज़्यादा रिलायबल अभी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एआई जनरेटेड सत्य भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट में एडवोकेट पहला डिफेंस यही लेता है कि हुजूर ये क्रेडिबल नहीं है। गोली लगी होती, किसी को खोखा बरामद हुआ होता, उसी का कार्बाइन जो है उसी के यहाँ से गोली माने उसी के द्वारा फायरिंग किया होगा, इसके ठोस प्रमाण मिलते तो वो भी गार्ड पर आर्म्स एक्ट का केस बनेगा। 109 जिसको कहते हैं वो 307 है, जिसको हाफ मर्डर कहते हैं उसमें वो केस नहीं बनता, तो वहाँ की कहानी खत्म हो गई। लेकिन खान सर पे लगाया गया था, ये धारा लगाया गया था, लेकिन मैंने क्या कहा कि एफआईआर 109 के अंतर्गत दर्ज हुआ। स्पेसिफिक एलिगेशन जो है वो अगेंस्ट द गार्ड था, न कि खान साहब। खान साहब का जो रोल होता है, जैसे आप ऐसे साधारण शब्दों में समझिए कि 3 आदमी पर इल्जाम है कि ए, बी और सी मिलकर आया और हम पर हमला किया, जिसमें ए नाम का व्यक्ति अपने कमर से पिस्टल निकाला और मुझे मारा जो मेरे सीने में लगा। तो ए नाम के व्यक्ति पर क्या हुआ? गोली चलाने का इल्जाम, 2 आदमी साथ देने का इल्जाम। तो साथ वाले को हम लोग कहते हैं जनरल एलिगेशन है। स्पेसिफिक किस पर है? ए जिसने गोली चलाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस पर स्पेसिफिक एलिगेशन होता है उसका बेल नहीं मिलता है। लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सेम धाराएं हैं लगभग रोशन सर पर भी, खान सर पर भी, तो रोशन सर की याचिका क्यों खारिज की गई, जमानत याचिका क्यों खारिज? रोशन जी का गिरफ्तारी जो हुआ है वो आनन फानन में और जल्दबाजी में गिरफ्तारी हुई है। हाँ। और इस प्रशासनिक स्तर पर जो चूक हुई है वो समझना होगा। रोशन जी की गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें जो उन पर भी कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था। कौन आदमी पत्थर चलाया, ईंटा चलाया, ठीक है, केवल किसी संस्थान से, मान लीजिए हम यहाँ हैं, हमारा मुंशी गांव में जाके झगड़ा करेगा, हमारा क्लर्क, तो थोड़े हम उसके लिए जिम्मेदार है। विकारियस लायबिलिटी का सिद्धांत होता है कि लायबिलिटी फॉर अदर्स, कि पिता, आप मान लीजिए कोई आदमी दुष्कर्म किया तो उसके पिताजी को थोड़े सजा मिलेगा, चोरी किया कोई बेटा तो बाप को थोड़े सजा मिलता है। तो फिर रोशन सर की याचिका क्यों खारिज हुई? अब वही बता रहे हैं। तो प्रथम मैंने आपको पहले ही जो भविष्यवाणी किया था वही हो रहा है। ये तो रूटीन मैनर में काम हो रहा है कि चूंकि आज जब गया तो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जब कभी भी केस जाता है तो पावर समझिए 3 स्तर पर आपको बेल को देखना होता है सामान्यतः। मजिस्ट्रेट लेवल पर, उसके बाद सेशन जिसको जिला जज कहते हैं वो, और उसके बाद हाई कोर्ट, ये 3 स्तर पर बेल को देखा जाता है। रेगुलर बेल का जहाँ तक बात है, रेगुलर बेल उसको कहते हैं जब जेल में व्यक्ति चला गया उनको जब निकालना है उसको रेगुलर बेल कहते हैं। तो रेगुलर बेल का शुरुआत ही मजिस्ट्रेट कोर्ट से होता है। मजिस्ट्रेट का बेल के देने में पावर बहुत कम है। वो जैसे धारा देख के वो कुछ नहीं देखते हैं। जैसे डब्बा है मान लीजिए, तो इस डब्बा के अंदर सपोज कि ये डब्बा है या कोई ये है, इसके अंदर खाली ऊपर कवर देख के उनको धारा लग गया 109 के हम बेल नहीं देंगे, मजिस्ट्रेट के काम को पावर नहीं, हम नहीं देंगे। तो वो रूटीन मैनर में, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा तो पलट कर देखेंगे इनके ऊपर क्या है, चार्जशीट किस धाराओं में हुआ है, वो चार्जशीट तक ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो ऐसा और क्या था रोशन सर में? सर धारा ही 109 लगा हुआ है, बस धारा दे के बोले कि इसमें हमको पावर नहीं है बेल देने का, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। उनको खान साहब का एंटीसिपेटरी था, उसकी सुनवाई का शुरुआत ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज से होता है, उनको वास्ट पावर है। लेकिन खान साहब का जो बेल मिला है वो सेशन न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल से, और इनका जो आज सुनवाई हुआ मजिस्ट्रेट जिनको बहुत कम पावर है, तो इनको पावर ही नहीं था, तो इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज के पास इनको हम भेज रहे हैं, यानी मैंने वहाँ रिजेक्ट किया, आप वहाँ जाइए। वहाँ जब जाएगा तो निश्चित तौर पर इनको बेल मिलेगा, क्योंकि इंजरी रिपोर्ट जो है स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, इंजरी रिपोर्ट सपोर्ट में नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में रोशन जी के बारे में मैंने पहले भी कहा था आप ही के चैनल पर, आपका चूंकि जिम्मेदार चैनल है, ये कोई नई बात नहीं, 20-22 दिन तो उनको लगना है, चूंकि डायरी आएगा, डायरी का इंजरी रिपोर्ट का नेचर देखा जाएगा, और रेगुलर बेल है तो टाइम लगना ही है। इंजरी होना भी बहुत मायने रखता है। निश्चित, देखिए अब इंजरी मान लीजिए पहले तो कहा कि एक ए नाम का व्यक्ति आया और हमको बंदूक गोली से मारा, इंजरी रिपोर्ट में आया कि नहीं इनको हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस यानी कि ईंटा पत्थर से चोट लगा है, तो टैली नहीं किया। इंजरी तो है लेकिन आप कह रहे मारा है गोली से, तो लग कैसे गया आपको? पत्थर वाला चोट, फूल गया, स्ट्रेटर आ गया,
जिसको कहते हैं, तो ईटा पत्थर से मारा तो वो चोट है। तो बहुत सारे चीज़ों को मिलाना होता है वहाँ पर, तो बहुत बारीकी से वहाँ पे बहस करने की ज़रूरत होती है रोशन जी में। तो रोशन जी का यदि ढंग से बहस हुआ होता तो निश्चित तौर पर उन पर कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के स्तर पर 99% चांस होता है कि बेल, चूंकि वो साइकोलॉजिकली उन लोगों को बना रहता है कि धारा दे के बेल नहीं देंगे। रोशन और खान जी के केस में एक बहुत बड़ा अंतर है। रोशन के केस में एक व्यक्ति घायल है, तो उनका नेचर को मंगाना था, इसलिए उन्होंने बेल नहीं दिया। खान साहब पर जो केस हुआ उसमें कोई व्यक्ति घायल नहीं है, किसी को गोली लगने या चोट लगने का कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है खान साहब को, जो एंटीसिपेटरी बेल में अभी बेल नहीं मिला है। वो गिरफ्तारी पर रोक लगी है, लेकिन गिरफ्तारी पर अगर प्रथम बहस में ही रोक लग जाती है तो वो संकेत होता है कि निश्चित तौर पर इनको बेल मिलेगा। गिरफ्तारी पर रोक का मतलब कि उनको टॉर्चर नहीं करेगा, लेकिन पूछताछ कर सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित तौर पर खान साहब का, चूंकि उनका नाम आना ही प्रोसीजरल पनिशमेंट, 4 दिन तो वो गायब थे, तो प्रक्रिया में जाना ही सजा के बराबर होता है, तो प्रोसीजरल पनिश तो इनको हो गया। तो ये तमाम तरह का चीज़ है। लेकिन अच्छा सर, अरे एक सवाल और है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि खान सर को जो गिरफ्तारी पर रोक लगा है और रोशन सर का जो याचिका खारिज की गई है, बहुत लोग कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुआ है। रोशन सर बाहर कब आ सकते हैं आपके अनुसार? देखिए, इनका सेशन में फाइल होगा, सेशन में डायरी मांग होगी, इंजरी रिपोर्ट देखेगा और सेशन न्यायालय से इनको बहस यदि ढंग से हो, हाँ। जो मैंने कहा, क्योंकि इनके ऊपर एफआईआर के मुताबिक कोई मैंने स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। घटना स्थल पर जो सीसीटीवी का जो आधार है वहाँ पर ये मौजूद नहीं है। तो वो एक चीज़ है। केवल इनका साजिशकर्ता के तौर पर जो है 120 जिसको 61 में अब आया है, उसके तहत कि ये संभावना व्यक्त की गई है कि इनके कहने से वहाँ पर पत्थरबाजी हुआ। तो ये केवल कह देना, किसी के कह देने से, मान लीजिए वो पकड़ा गया, कोई आदमी कह देगा कि नहीं हमको नीतीश कुमार बोले थे गोली चलाने, तो नीतीश कुमार पे थोड़े केस होगा। सो कन्फेशनल स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं होता है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 से लेकर जब 27 तक आप पढ़ेंगे तो उस तरह के सिचुएशन में बोला गया है। तो मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट वो सजा का ग्राउंड नहीं हो सकता है। सो ऐसे परिस्थिति में खान साहब का जो बात कहा वो भी नहीं चलेगा, और इनके ऊपर जो धाराएं लगी है वो समुचित धारा, वो एक दबाव बनाने के लिए जल्दबाजी में लिया गया ये स्टेप था और उनको गिरफ्तार की गई थी। क्योंकि जब हमला हुआ खान साहब के ऊपर तो छात्रों में एक आक्रोश बना, तो वहाँ पर हो हंगामा, और छात्र जैन जी जानते ही हैं कॉकरोच पार्टी उस टाइम में अपने स्वभाव पर था। डर के मारे लगा कि नहीं, आनन फानन में प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मामला तूल पकड़ लेगा, तो आनन फानन में धारा लगाकर उनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया। तब लगा कि अरे इसमें तो बड़ी चूक हो गई, चूँकि दूसरा पक्ष ज़्यादा उग्र होने लगा। तो दोनों बैलेंस करने के लिए कि हम दोनों तरफ एक तरफा कार्रवाई नहीं करके दोनों तरफ की कार्रवाई हम कर रहे हैं, इसीलिए फिर खान साहब पर भी केस कर दिया गया। गार्ड को गिरफ्तारी दिखा दी गई कि हम जबकि गार्ड के पास लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस है, उनको गिरफ्तार ही नहीं होना चाहिए था। तो ये सब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जब आता है फेयर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, तो ओवरऑल इसमें जो पुलिस होते हैं, आईओ होते हैं, दरोगा होता है, सबको पार्टी बनाया जाता है और एसपी से पूछताछ होती है। अच्छा सर, छवि भी मायने रखता है क्या? जैसे खान सर हो गए या रोशन सर हो गए, दोनों शिक्षक हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड भी देखा जाता है बेल वगैरह देने में। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से आपको बता दूं, खान साहब के प्रकरण में हो सकता है बहुत लोग असहमत हों। खान साहब का शुरुआती से देखिए, अभी बहुत लोग, उनके गांव वाले लोग, उनके चाचा लोग भी आलोचना में बात करते हैं। अब रोशन आनंद जी का है, रोशन आनंद जी भी बहुत बेहतरीन टीचर है। अब उनको ऐसा पत्थरबाजी हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर की बात, उसमें रोशन आनंद जी को जेल कैसे भेजा जा सकता था? तो प्रशासन की ये चूक है कि दोनों के बीच में ये तनावपूर्ण स्थिति, तो ऐसा क्यों किया गया, और इतना हाई वोल्टेज बनाया गया, ये प्रशासनिक चूक है अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, एक चीज और इसमें किया गया है सर, खान सर अब फैजल खान हो गए हैं और रोशन सर अब रोशन सर यादव हो गए हैं। एक चीज आपको बता रहे, ये अभी जितने लोग वकालत करते हैं इस बात का समाज में कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, यहाँ इस एपिसोड में धर्म भी आ गया और जाति भी आ गई। तो इसमें फिर राजनीतिक जो सोच रखते हैं कि यादव और मुसलमान का MY समीकरण था, बहुत अच्छा समीकरण था, इसको दरार भी, चूंकि राजनीति करने वाले तो कहीं भी राजनीति का रोज ले सकेंगे, तो वो दिखाने के लिए उसको रोशन को यादव कर दिया, खान को मुसलमान कर दिया। आज तक अब कुछ दिन में अब्दुल कलाम आज होते तो उनको भी लोग खान की तरफ, मुसलमान की तरह देखते। ये देश की तो ये अब मूर्खों का शासन है, बहुत ज़्यादा कुछ आप कह नहीं सकते हैं। लोकतंत्र को तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो लोकतंत्र क्या है, जनता का है। तो जनता के बारे में जब इसके जो आलोचक हैं लोकतंत्र में करते हैं मूर्खों का शासन, बोला कैसे? बोला कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी वोट में, ऐसे ही लोगों को चुना जाएगा। तो आप वैज्ञानिक, अब न्यूटन को कितने लोग पसंद करेंगे? कौन सा उसका तीनों लॉ को पढ़ेगा? यहाँ तो कह दिया कि भाई गणेश भगवान दूध पीते हैं तो पिलाने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो उनका वोटर और उनकी संख्या ज़्यादा है तो कहेगा। काबिल लोगों की संख्या कम है तो उसकी बात तो चलेगी नहीं। खान साहब के साथ कोई नई बात थोड़ी हो रही है। खान साहब ने एक सरल ट्यूशन, वो उन्होंने ये नहीं कहा डिंग पैतरा दिया, उन्होंने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ा, तो ट्यूशन से पढ़ाया। आप बताइए कि ट्यूशन पढ़ाया कि कौन पढ़ाते हैं? जो व्यक्तिगत जीवन में सफलता नहीं हासिल करते हैं, ज्ञान हासिल किया मगर व्यक्तिगत जीवन में सफल नहीं हुए, वही लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं।
अपने तैयारी करने गए, नहीं हुआ, चूंकि ज्ञान हो गया। देखिए, सफल होना और ज्ञान दो अलग चीज़ है। बिल्कुल। हम लोग भी जनरल कंपटीशन कहता है कि समानज्ञ बनो, विशेषज्ञ मत बनो। समानज्ञ आपको खेल पर भी उतना ही ध्यान रखना होगा, संगीत पर उतना ही ध्यान रखना होगा, इंटरनेशनल रिलेशन पर उतना ही ध्यान रखना होगा, राजनीति में भी सारे चीज़ों से क्वेश्चन आता है। तो समानज्ञ रहना चाहिए, हर चीज़ का सामान्य जानकारी होनी चाहिए। विशेषज्ञ क्या होगा कि एक टॉपिक पर हम लॉ के विद्यार्थी हैं तो लॉ में बहुत विशेषज्ञ होंगे, लेकिन खेल के बारे में हम नहीं जानेंगे तो मेरी सब सक्सेस नहीं होगी। तो वो व्यक्ति जब असफल थे तो ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन पढ़ाने का जो हुनर था उनमें, वो आम बोलचाल की भाषा में पढ़ाया, वो रातों रात स्टार बने। कोरोना का टाइम था, वो चीज़ अब रातों रात जब स्टार बने तो दो बातें हुई, लोगों को अब ईर्ष्या दोस्तों कि कल का लड़का जो ट्यूशन पढ़ाता था रातों रात खान साहब हो गए, खान सर हो गए। तो वो चीज़ लोगों को अब मौका मिला। जब मजबूत आदमी रहता है, जैसे ही थोड़ा सा मिला तो सब उसमें ईर्ष्या द्वेष जलन की कल का लड़का ये क्या। गाँव वाले से पूछिएगा, गाँव में आप ही हैं, अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनके पड़ोसी से पूछिएगा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को होगा। ईर्ष्या द्वेष तो जलन सबको होता है। अभी रोशन आनंद जी हैं, रोशन आनंद जी के गाँव में जो उनका रिश्तेदार इधर उधर के लोग होंगे वो मजा ले रहे होंगे कि ठीक है, क्योंकि अपने मेहनत के बदौलत रोशन आनंद ने अपना नाम बनाया, अपने मेहनत के बदौलत खान साहब ने अपना नाम बनाया। तो ईर्ष्या जलन रखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और प्रशासनिक चूक की वजह से सभी लोग मजा ले रहे हैं। इस केस में प्रशासन को इतनी जल्दबाजी में जो कार्रवाई FIR का, वो नहीं, बहुत पहले अनुसंधान होता, जांच होती। CCTV में जो लोग आए थे उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी कि आपने क्यों किया, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की। शांति भंग कर छोटा मोटा धाराओं में लगता, पुलिस पर निजी बॉन्ड बनाकर सबको छोड़ने वाला धारा लग सकता था, लेकिन उसको बहुत, चूंकि खान साहब ने बयान दिया तो शुरुआत में खान साहब की पॉपुलरिटी को देखकर इन्हें तुरंत में गिरफ्तार करके रोशन आनंद को भेज दिया। जब रोशन आनंद को भेज दिया गया तो लगा कि बैलेंस कैसे होगा, तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर इनके ऊपर, खान साहब के ऊपर केस किया। सो एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा FIR किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी बातें करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ शिवनंदन भारती सर हैं, और सर कानूनी रूप से जो भी पक्ष था सर ने सामने रखा है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।